रात के ठीक 2:13 पर कमरे में इतना घना अंधेरा था कि दीवारें भी जैसे हवा में घुल गई हों। रिया बिस्तर पर बैठकर अपने फोन पर चुपचाप रील्स देख रही थी कि तभी अचानक उसका फोन तेजी से बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मॉम कॉलिंग। रिया के हाथों से फोन लगभग छूट गया क्योंकि उसकी माँ तो 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। उसका गला धीरे धीरे सूख गया, उंगलियां कांपने लगीं। फिर भी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे मजबूर किया हो, उसने कॉल रिसीव कर लिया। फोन के दूसरी तरफ घोर सन्नाटा था। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद धीमी, ठंडी, टूटी हुई सांस सुनाई दी। रिया का दिल धड़कना भूलने लगा। तभी उसी आवाज के बीच एक कराहती, खुरदरी, इंसान जैसी लेकिन इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लगने वाली आवाज आई, रिया दरवाजा खोलो, ठंड बहुत लग रही है। रिया की आंखें डर से फैल गईं, शरीर पत्थर की तरह जम गया और उसके गले से एक दबा दबा चीख का कंपन निकला। उसी पल कमरे का दरवाजा बिना छुए खुद ब खुद धीमे से चर्र करते हुए खुलने लगा। ठंडी हवा का झोंका कमरे में ऐसे फैल गया जैसे कोई न दिखने वाला साया भीतर आ चुका हो। रिया धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, ऊंचाई बिल्कुल उसकी माँ जितनी, चाल भी उसी जैसी लग रही थी, लेकिन चेहरा पूरा काला, जैसे किसी ने गहरा स्याही पोत दी हो। और सबसे डरावना, चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। परछाई ने बिना हिले डुले अपना सिर एक अस्वाभाविक कोण पर टेढ़ा किया और वही धीमी, ठंडी, कंपाती आवाज फिर गूंजी, मैं घर आ गई, तुमने दरवाजा खोल ही दिया। अगले ही पल कमरे में एक चीख फटी, रिया की, लंबी, कांपती हुई। और फिर अचानक सब खामोश। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और स्क्रीन पर आखिरी बार एक नोटिफिकेशन चमका, न्यू वॉइस मेल फ्रॉम मॉम।